नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देश की सियासत में इन दिनों हलचल है। ये हलचल हिंदी भाषी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नए सियासी प्रयोग की वजह से है। बीजेपी ने तीनों राज्यों में ऐसा प्रयोग किया है कि जिससे सियासत में सनसनी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। देश की सियासत में इन दिनों हलचल है। ये हलचल हिंदी भाषी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नए सियासी प्रयोग की वजह से है। बीजेपी ने तीनों राज्यों में ऐसा प्रयोग किया कि जिससे सियासत में सनसनी है। मध्य प्रदेश में 3 बार के विधायक मोहन यादव सीएम बनाए गए। देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह चुने गए डॉक्टर मोहन यादव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर मोहन यादव का चयन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर, राजेंद्र शुक्ला व जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर जातिगत समीकरण साधे गए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय सीएम चुने गए। छत्तीसगढ़ में ओबीसी से अरुण साव और सवर्ण विजय शर्मा डिप्टी सीएम चुने गए। छत्तीसगढ़ में 3 बार के सीएम रमन सिंह को स्पीकर बनाकर उनका सम्मान यथावत रखा गया। राजस्थान में सिर्फ 1 बार के विधायक भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। राजस्थान में सवर्ण दिया कुमारी और दलित समुदाय के प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक सिंधी समुदाय के वासुदेव देवनानी स्पीकर बनाए गए हैं। बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस और कैडर बेस्ड राजनीतिक दल कहा जाता है, लेकिन समय के साथ ये परिभाषा बदलती रही है। लेकिन कुछ समय से बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले रही है। इन तीनों राज्यों में सरकार के गठन पर ऐसे ही फैसले लिए गए हैं। तीनों राज्यों में संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, तो अधिनायकवाद के खात्मे की ओर भी कदम बढ़ाए गए हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह नए चेहरों का चयन कर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी में संगठन से बड़ा कोई नहीं है। इसके साथ ही जातीय समीकरणों पर पूरा ध्यान रखकर ऐसी जमावट की गई है, इससे कोई नुकसान भी न हो। बीजेपी का ये प्रयोग कांग्रेस सहित दूसरे दलों के लिए एक चैलेंज की तरह माना जा रहा है, भले ही उसे माने या न माने। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित विचार के लिए काम करने वाला एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता ही यहाँ महत्वपूर्ण कड़ी है। आप 3 राज्यों के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम पूरी चयन प्रक्रिया को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस कार्यकर्ता को अवसर देने का काम किया है जो विचार के लिए पूर्ण समर्पण के साथ में काम कर रहा है, जो पार्टी के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर जनता की सेवा करने में लगा हुआ है। उसी व्यक्ति को इस प्रकार का अवसर देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। लोकतंत्र में ये परंपरा है, नियम है। विधानसभा चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, विधायकों की रायशुमारी होती है, उसके आधार पर विधायक दल का नेता चुना जाता है। एक विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, एक विधायक दल का नेता विपक्ष का नेता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी प्रक्रियाएं सिर्फ अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से पूरी की गई हैं। कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक तानाशाही रवैया जो होता है वो दिख रहा है। मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे करूं, 15 मिनट के अंदर इसको बना दिया, उसको बना दिया। अच्छी बात है, उनका अपना आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री होता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं मतलब एक मेरी मर्जी वाली है, तानाशाही रवैया है। 3 राज्यों के फैसले कुछ ही महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए भी एक संकेत है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में जिस तरह से ये प्रयोग हुए हैं, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई चुनावों से जीत रहे अपने सांसदों को घर बैठाकर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्रयोग बीजेपी पिछले चुनाव में भी कर चुकी है। ये प्रयोग भी दूसरे दलों पर प्रेशर डालने के साथ ही पार्टी विद डिफरेंस की दिशा में एक कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में नया सियासी दौर भी शुरू हो गया और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक दौर का आगाज। डॉक्टर मोहन यादव के हाथ मध्य प्रदेश की सेहत। किसे मिलेगी वैक्सीन, कहां से शुरू होगी सर्जरी? मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। दिल्ली के दखल ने बढ़ाई विधायकों की धड़कन। कैबिनेट गठन के पहले ऊपर नीचे ईसीजी। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज चलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद राजभवन में सीएम और डेप्यूटी सीएम के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की। महाकाल के दरबार में हाजिरी और मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक के साथ नई सरकार ने औपचारिक रूप से कामकाज भी संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और सुशासन सुनिश्चित करेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य में समृद्धि, विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मित्रों अब विदा, जस की तस धर दीनी चदरिया। प्रदेश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर भगवान कृपा की वर्षा करते रहे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। सीएम और डेप्यूटी सीएम की शपथ के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य तय करने में भी बीजेपी चौंका सकती है। माना ये भी जा रहा है कि पहले टिकट वितरण, फिर सीएम के चयन की तरह कैबिनेट गठन में भी गुजरात फॉर्मूला चलता है तो कैबिनेट के नए चेहरों के साथ बनेगी। जो लंबे समय से मंत्री रहे, ऐसे कई बड़े नाम बाहर होंगे। उन्हें सिर्फ जातिगत गणित ही बचा पाएगा, यानी सीएम चेहरे की तरह मंत्रिमंडल भी चौंका सकता है। भाजपा इसे नए राजनीतिक युग का आगाज बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें ऊपर से प्रतिक्रिया देने की मनाही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन यूं ही नहीं कही जाती है। तो जो मूल कार्यकर्ताओं को अपने शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व दे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये एक बार और दर्शाता है कि ये आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर पहुंच सकता है। गांधी परिवार की खूंटी पे टंगे हुए कांग्रेसियों की तरह नहीं, जहां पर ये पद सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा परिवारों के लिए होते हैं। जहां तक सफलता की बात है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है और जो फैसले होते हैं वो सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। इसलिए कोई चिंता नहीं रखी जाए। डबल इंजन की सरकारों के ये जो विकास कार्य है वो निरंतर चलते रहेंगे और मोदी जी की गारंटी जमीन पर उतरती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने लो प्रोफाइल नेताओं को सत्ता की कमान देने के साथ ही एक नई सियासी संस्कृति का श्री गणेश कर दिया है। अब देखना ये है कि ये पहल उसे कितना राजनीतिक फायदा पहुंचाती है और इसके क्या साइड इफेक्ट सामने आते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्र की राजनीति से प्रदेश में लाए गए बीजेपी के दिग्गजों की पार्टी में अब क्या भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में राज बदला तो सरकार का अंदाज भी बदल गया। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन में आ गए। उन्होंने पदभार ग्रहण के साथ ही कई सख्त आदेश जारी किए। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज बदला तो सरकार का अंदाज भी बदल गया। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कई सख्त आदेश भी जारी किए।
इनमें लाउड स्पीकर अमानक शोर पर रोक, खुले स्थान पर अंडा मांस की दुकानों पर रोक, आदतन अपराधियों की जमानत पर रोक, खुले बोरवेल छोड़ने पर कार्रवाई के फैसले अहम हैं। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करें। सीएम के एक्शन पर तत्काल रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष ने इनके फैसले की तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर खुले में अंडा मांस की बिक्री पर सख्ती और जोर से बजते लाउड स्पीकर पर रोक के आदेश जनहित में बताया। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा विधायक राकेश सिंह और हिंदूवादी संगठनों के लोग भी सीएम के साथ खड़े नजर आए। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री का, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है। ध्वनि नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है, लेकिन जब जिसकी मर्जी पड़ती है सीने छाती टोक कर सड़कों पर उतर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन फैसलों का विरोध कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि भाजपा विवाद के बहाने तलाश रही है। इसके साथ ही कई और कांग्रेस नेता सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। अगर मुख्यमंत्री महंगाई और किसानों पर बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और हम लोग स्वागत करते कि बेरोजगारों पे करा, महंगाई पे बयान दिया पहला, लेकिन जिस तरह का उन्हें बयान दिया वो अफसोसनाक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाटी संघी माने जाते हैं। सीएम के लिए उनका नाम तय होने के साथ ही लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि नई सरकार विकास और सुशासन के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी लगभग तय ही था। अब देखना ये होगा कि हिंदुत्व का ये एजेंडा और कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला, इसी पर भाजपा इन दिनों राज्यों के चुनाव लड़ रही है। फॉर्मूले का मतलब जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला जोर शोर से चला। तीनों राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर आगे बढ़ रही हैं और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला, इसी पर भाजपा इन दिनों राज्यों के चुनाव लड़ रही है। फॉर्मूले का मतलब जब केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला जोर शोर से चला। तीनों राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकारें हैं। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है तो प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव, शहर-शहर शिविर लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ उनका लाभ दिलाया जा रहा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही पार्टी का संकल्प पूरा करने पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोहन का मास्टर प्लान, अफसरों को संकल्प पत्र पर काम शुरू करने के निर्देश।
सीएम ने 7 दिन के अंदर मांगा एक्शन प्लान। तैयार किया जा रहा अगले 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। जिन संकल्पों पर वित्तीय खर्च नहीं वो जल्द शुरू होंगे। बजट वाले संकल्पों पर काम शुरू करेगा वित्तीय विभाग। संकल्पों के क्रियान्वयन में अड़चन पर होंगे नीतिगत निर्णय। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बढ़ेगा सरकार का फोकस। केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% कवर पर जोर। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। खुले में मांस अंडा की दुकानों पर रोक, लाउड स्पीकर के शोर पर बैन को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। स्पष्ट है भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र के अधिकांश वादे पूरा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं की पब्लिक तक रीच और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि भाजपा इसे अपने राजनीतिक संकल्प का हिस्सा बता रही है, वो इसे चुनावी तैयारियों में नहीं जोड़ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नए सिरे से उठ खड़े होने का भरोसा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की असलियत जनता देख चुकी है। बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं वो भी जनता को दिवा स्वप्न की तरह है। जनता को जल्द ही सच्चाई समझ में आ जाएगी। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे ठोस निर्णय और विशेष करके जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र का एक निर्णय जिसमें 4,000 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता संग्राहक को दिया जाएगा, उसको लागू करने के साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों को अलग अलग विभागवार संकल्प पत्र की कॉपी सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह के अंदर वे संकल्प कैसे पूरे हो इसको लेकर एक रोड मैप बनाकर प्रस्तुत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकसभा में हमारे 29 से 29 सांसद जीताकर भेजे, उस दिशा में हमारे संगठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो एक संकल्प पत्र के बारे में, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाने के बारे में, इन सब के बारे में काम की बात की जा रही है, यात्रा निकाली जाएगी। मुझे आश्चर्य बात का होता है कि जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, जनता को गुमराह किया है, लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर 4,500 में देंगे, हर साल 2 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, इन सब के मुद्दे होने चाहिए। संकल्प यात्रा तो ठीक है, संकल्प यात्रा निकालेंगे। संकल्प यात्रा में ऐसा कौन सा मुद्दा आया है जो मध्य सरकार के लिए बहुत नई बात है। कांग्रेस पार्टी का साफ है कि अब आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं लोगों को महसूस कराएंगे कांग्रेस पार्टी अपने आप में जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, जनता के साथ रहती है। 2018 में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद भी लोकसभा की 29 में से 28 सीटें उसके खाते में आई थी। अब प्रदेश में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार है। प्रदेश में इसके साथ मोदी मैजिक भी चल रहा है। इससे विपक्ष भी इनकार नहीं कर सकता। ये विधानसभा चुनाव में दिख गया है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देखना यह है कि इसका मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है और उसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में भी नई सरकार का गठन हो गया है। नई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के ठीक पहले नारायणपुर में हुई IED ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक अन्य जवान जख्मी हुआ। यह हमला नारायणपुर में ऐसे वक्त पर हुआ जब राजधानी में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय को सीएम पद की शपथ लेनी थी, इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने ठीक से कामकाज भी नहीं संभाला है और उसे चुनौतियां मिलने लगी हैं। पहली चुनौती नक्सलियों की तरफ से आई है। बीते एक हफ्ते में 4 नक्सली घटनाएं सामने आई है। नक्सलियों की चुनौती: नारायणपुर में IED ब्लास्ट, CAF का जवान शहीद, आरक्षक घायल। सुकमा में IED ब्लास्ट, 2 सुरक्षा कर्मी जख्मी। कानकेर में IED विस्फोट, BSF का जवान शहीद। इन नक्सली हमलों को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने की बात कह रही है। डेप्यूटी CM विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी, नक्सलियों पर एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरे डेप्यूटी CM अरुण साहब ने भी एंटी नक्सली अभियान तेज करने के संकेत दिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर काफी गंभीरता से बातचीत की है और आज जल्द ही निर्णय होने वाला है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात अगर कहूँ, CM साहब की तरफ से ना कहूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि किसी कोई बातचीत की आवश्यकता कहीं नहीं है, एक्शन होना चाहिए। सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा ताकत से काम करेगी। आप लोगों ने देखा है कि कैसे टारगेट किलिंग
होते रही है, हमारे प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। तो नक्सली घटनाएं तो लगातार प्रदेश में हुई है, पर हमारी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और हम पूरी तरह से सजगता से इस विषय पर काम करेंगे। सरकार नक्सलियों से बातचीत न कर एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वही कांग्रेस भी कड़े कदम उठाने का समर्थन कर रही है। हालांकि टारगेट किलिंग को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग बता रही है, तो वही कांग्रेस झीरम घाटी हमले को सबसे बड़ा टारगेट किलिंग बता रही है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग सिर्फ एक बार हुई थी 25 मई 2013 में, जब हमारे 31 नेताओं को चीन के मारा गया था। कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है नंद कुमार पटेल, कहाँ है दिनेश पटेल। तो टारगेट किलिंग नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक ही बार की गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं की दुखद हत्या का राजनीतिकरण कर रही थी। नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख की बात हर सरकार करती आई है, लेकिन लगातार हो रही नक्सली घटनाएं बस्तर के लोगों में भय पैदा करने के साथ विकास में भी अवरोध खड़े कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि नक्सलियों के खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं और हमारे शहीद जवानों के परिजनों को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार आकार लेने जा रही है। सरकार भाजपा के संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करने में जुट गई है और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% अमल पर भी फोकस बढ़ गया है। सीधी तैयारी लोकसभा चुनाव की है और इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए नया अभियान शुरू हो गया है, जिससे जरूरतमंदों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। महाकाल की नगरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से इसका आगाज हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज है। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार आकार लेने जा रही है। सरकार भाजपा के संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करने में जुट गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% अमल पर भी फोकस बढ़ गया है। सीधी तैयारी लोकसभा चुनाव की है। टारगेट है चुनाव के पहले प्रदेश में किए गए सभी चुनावी वादे पूरे हों और केंद्र सरकार की योजनाओं से 100% हितग्राही लाभान्वित हो जाए। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से नया अभियान शुरू किया गया। महाकाल की नगरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से इसका आगाज हुआ। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी की गारंटी नाम की वैन को हरी झंडी दिखाई। इस तरह की वैन गांव-गांव और शहर-शहर जाएंगी। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा। जन कल्याण की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 10,000 की आबादी पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को होगा। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। गृहनगर में सीएम के स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान IND24 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये माननीय मोदी जी के काम का सैलाब दिखाई दे रहा है कि माननीय मोदी जी पे जनता कितना भरोसा करती है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। निश्चित रूप से जनता का अपार विश्वास माननीय मोदी जी के साथ है और ये विकास संकल्प यात्रा का उत्साह उमंग हमको बता रहा है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। इस सरकारी कार्यक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव में भी एमपी में क्लीन स्वीप करने का दावा करने लगे हैं। वहीं कांग्रेस इसे सियासी इवेंट करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ इवेंट बाजी तक सीमित है, लेकिन इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कांग्रेस का दावा है कि वो भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए ठोस रणनीति तय की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके हम लोगों की भी तैयारी है। हम लोगों की जो समीक्षा बैठकें हुई जिसमें सभी प्रत्याशियों से और अभी विधायक दल की बैठक में भी हमारे नेतृत्व ने चर्चा करी है। सभी नेताओं ने उनसे बात करी है और आगामी लोकसभा चुनाव में उनके जो सुझाव हैं उसके अनुरूप हम लोग संगठन के लोगों से भी लगातार संपर्क में हैं और कुछ ही दिनों में हम लोगों की लोकसभा वाइज मीटिंग्स शुरू होंगी। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के पीछे भी ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसी फैक्टर के बल पर भाजपा लोकसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है। देखना यह है कि मात्र एक लोकसभा सीट पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस कैसे इसका मुकाबला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।